अस्सलाम वालेकुम। मेरी नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत बहुत खुशामदीद और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं। थोड़ा स्लो पसंद कर रहे हैं भाई, लेकिन बहरहाल खैर जैसी वीडियो वैसी लोग पसंद करते हैं। लेकिन बाद में पूरी कोशिश कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को पसंद करें और लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं है। खैर, तो मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ वो मेरा जो है टॉपिक है कि जो हमारे जैसे पिकनिक के मैंने आपको बना के बताई थी स्टोरी, इसी तरह मैं एक स्टोरी बता रही हूँ आपकी बहुत पुरानी हमारे भाइयों की शादी। पहले ख़ानदान होता था, 9-10 बच्चे होते थे। तो मेरे जहाँ मैं शादी होके गई वहाँ माशाल्लाह बहुत बड़ा ख़ानदान और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे, और सब मिल के रहते थे माशाल्लाह। 1-3 मतलब बहुत बड़ा घर था हम लोगों का। हम लोग सब लोग बहुत मज़े से बहुत खुशखुरम रह रहे थे। फिर उसी में हम लोग काफ़ी लोग थे, उनकी बीवियाँ थी, उनके बच्चे थे, सास ससुर थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा घर, हंसता खेलता मुस्कुराता बहुत फुल एंजॉय वाला था। और सबसे बड़ी बात ये थी कोई रोक टोक नहीं थी, जिसका जो दिल चाह रहा हंसी में हमारी सास बहुत खुश होती थी उस चीज़ से। तो उसी में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब इतने माशाल्लाह बड़े खुनबे था तो उसमें सबसे छोटे जो भाई थे उनकी शादी थी। तो की शादी में क्या कहते हैं, होता ही है कि कोई एक आध बच्चा छूट जाता है, कोई इधर और कोई उधर। तो इसी तरह एक किस्सा ये हुआ कि माइयो था और माइयो में हम लोग तैयारी कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। तो एक जो हमारे भाई थे वो भी शादीशुदा थे, तो वो ऑफिस से एंड टाइम पे आए। तो उन्होंने कहा हाँ भाई तैयारियाँ मुकम्मल है। तो उनकी वाइफ ने कहा हाँ ऊपर आपके कपड़े जो है इसी करे मैंने रखे हुए, आप वो पहन लें और जल्दी से आ जाए। उनका चलिए सही है। फिर हम लोग सब तैयारी हो आके सब भैया फटाफट बस में गए और हम वहाँ पहुँच गए लड़की के घर वालों के। तो वहाँ पे हमने माइयो वाइयो किया और गाने बजाने किए, वहाँ रूठा मिठाई भी होती रही साथ साथ। पहले के लोग बहुत जल्दी रूठ जाते थे, अब तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हो गए। लेकिन पहले बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते थे। तो वो जो है खैर बात ये सब सिलसिला भी चलता था, खाना पकाने का, खाने का, सब खा पी के सब घर आए। तो घर आए तो हर एक की बात का अपना अपना एक अंदाज़ होता है, एक तकिया कलाम होता है। तो उन भाई का, वो बहुत क्यूट भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, और उनका एक तकिया कलाम था। तो वो उस वक्त उन्होंने बोला तो वो वाकई इतना ज़बरदस्त लगा। तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वो तैयार बैठे हुए हैं और टीवी के आगे, गोल मटोल से तो हैं और मुँह गोल मटोल कर लिया उन्होंने। हम देख के हैरान कर ये कैसे रह गए, कौन है ये लोग? तो हम तो साइड में हो गए लेकिन उनकी बीवी तो फंस गई। तो वो गुस्से में उठे और बाहर निकलते हुए ये कहते हुए चले गए, ऐसी क्या आग पड़ी थी जो तुम लोग सब इतनी जल्दी चले गए और मुझे छोड़ गए। अब वो ये जो जुमला है ना, ऐसी क्या, हर बात पे वो ये कहते थे ऐसी क्या आग पड़ी है भाई। तो वो हमें इतना मज़ा आया, हम लोगों को इतनी हंसी आई कि हमें कुछ हद नहीं। खैर बहरहाल वो बाहर चले गए और हम अपने अपने काम धंधों में लग गए, अपने हंसी मजाक में लग गए। लेकिन भाई कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। मियाँ बीवी के कमरे में हुई होगी तो मैं अब उसका रिज़ल्ट हमें सुबह पता चला। अब पता कैसे चला कि उन्होंने बोला कि नाश्ता दे दो। अब वो उन्होंने भी, वाइफ ने भी बहुत प्यारी क्यूट, उनकी ये इतने क्यूट कपल थे कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ इनकी होती थी तो बहुत मज़ा आता था। हम लोग उस का एंजॉय करते थे, वो ख़ुद भी एंजॉय करते थे, उनकी वाइफ भी बहुत हंसती थी इस बात पे। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रिज से सालन निकाला, पर स्टील की प्लेट थी तो वो प्लेट उन्होंने चूल्हे पे रख के गर्म कर ली। गर्म करके उन्होंने खुद तो उनकी वाइफ से प्लास्टिक पकड़ के अपने शौहर के आगे यूँ ही आगे कर दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो प्लेट हाथ से पकड़, अब तो वो हाथ से पकड़नी थी प्लेट, वो गर्म थी, वो भिन्ना गए। अब डबल वो तो आग ही पड़ गई उनकी। वो जुमला उन्हीं पे फिट हो गया कि ऐसी क्या आग पड़ी थी, कितनी जल्दी पकड़ ली भाई। वो तो पहले इधर गिरी और उनकी वाइफ समझ गई कि अब तो मुश्किल हो गई। वो भाग के अपने आप को कमरे में बंद कर लिए। वो आगे से बोलने, वो उधर से जवाब दे रही, वो उधर से। हम सब नीचे था दूसरी में आते, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम ग्राउंड फ्लोर में। हम लोग सब हंस रहे कि इनकी शुरू हो गई। खैर बाहर जैसे तैसे वो बात को ख़त्म किया। फिर रात आ गई। तो आपको जैसे पता है कि हम लोग पिकनिक में हर जगह जाते हैं ना माशाल्लाह, खूब लेट दे के बैग वैग तैयार करके धावा देते हैं, खूब मज़े से पड़े रहते हैं आखिर दम तक, जब तक कोई हमें लात मार ना निकाले। हम लोग नहीं निकलने वाले होते थे। तो खैर बाहर
हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, रात को डैग वैग कोई अपने हाथ से डैग लेके आ रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा, तो वो खूब धूम धड़क्का हो रहा। वो चाचू भी थे, वो जिनके वो भतीजे, वो खूब नाच गाना कर रहे, खूब हंगामा हो रहा। आधी रात हो गई तो थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि कोई हमारे गेट पे कुछ बज रहा है। जब हमने गौर किया तो देखा कि गली के लोग हमारे गेट पे पत्थर मार मार के भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या बात हो गई कि पत्थर मार के भाग रहे हैं, ये क्या मसला है भाई। तो पता चला कि वो भाई को नाराज़ होने की इतना शोर मचा रही है, हमारी नींद ख़राब हो रही है। तो वो सही कह रहे थे। तो हम लोगों ने सबने ये कहा, हमारे बड़ों ने भी कहा कि भाई बस कर दो खुदा के वास्ते, इससे पहले कोई ब्लॉक मार दे कोई चीज़ और शहीद कर दे, तो अब बंद करो। तो फिर हम लोग वो गाना बजाना समझे बंद करा। फिर आ गई बारात में। फिर हम लोग बस में तैयार व्यार होके साड़ी गरारे शरारे पहन के चले। उस टाइम तो बसों में सफ़र ज़्यादा करते, अब तो माशाल्लाह तरक्की हो गई है और क्या कहते हैं, आपकी गाड़ियाँ सबके पास हो गई हैं, सब उसी हिसाब से जाते हैं। तो हम लोग जो है उसमें क्या कहते हैं, चले हम लोग बस में बैठ के। अब बस में हम जब बैठ के निकले हैं तो आधे रास्ते के बाद बस का जो धुआं तो बाहर जाने के बजाय गाड़ी के बस के अंदर ही आने लगा, काला काला धुआं। अब तो हम का हंस के बुला लो, खांसी के मारे बुला लो, फटाफट बस रोकी और घबरा के भागे नीचे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कहेंगे इंजन का ख़राब हो गया और वो धुआं अंदर फेंक रहा है। अब सब लेडीज़ जो थी वो शरारे करा रहे और पहनी हुई साड़ियाँ पहनी हुई तैयार हुई हुई। खैर फिर वो रोड पे आ गई और फिर दोबारा बस बुलाई गई। फिर हम उसमें बैठे। फिर हम लोग अपना क्या कहते हैं हॉल पहुँचे, मुंह ढक वक के सब लोग। और फिर अपने दूसरा वॉशरूम में जाके कोई कहीं जाके अपने आप को फ्रेश किया उन्होंने। माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। दोबारा मेकअप वगैरह किया। तो खैर उसमें भी हम लोग हंसी मजाक करते रहे। फिर वलीमा आया। जब वलीमा आया ना तो वलीमा में वो भाई कहने लगे हमारे जिनकी शादी की मैं अपनी वाइफ को खुद लेके आऊँगा। हमने कहा सही है, ठीक है, ले आए आप लोग, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, हम अपने घर आ गए। अब काफ़ी देर हो गई, वो दूल्हा दुल्हन तो गायब, है ही नहीं। अल्लाह भाई आ ही नहीं रहे, अभी तक आ ही नहीं रहे। वो जो हम पुराने ज़माने की जो सासें होती हैं वो सब परेशान होने के, भाई मालूम करो। पता किया, पहले तो उस ज़माने में वो मोबाइल वगैरह तो थे ही नहीं। जाके जगह पता करना पड़ता था। तो पता चला रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब और वो जो है वो भी बैठे हुए वहाँ पे दुल्हन को लेके। शुक्र वो ज़माना इतना अच्छा था कि ऐसा कोई केस नहीं हुआ, वरना तो अल्लाह माफ़ करे बहुत आजकल का ज़माना ख़राब है। बहरहाल खैर सब गए और जैसे करके और तैयारी करके दूसरी गाड़ी लेके फिर उनको ले गए, खैर घर आए। तो मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि इतनी छोटी छोटी बातें भी हो जाती थी, मिल के गैदरिंग भी होती थी, बैठते थे, हंसी मजाक होता था एक दूसरे का साथ। और क्या कहते हैं ये बहुत अच्छा लगता था। गुलगुले पक रहे हैं, रग जगे हो रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, सब मज़ा करते थे, इंजॉय करते थे। लेकिन खैर आजकल का भी है, मज़ा करने वाले तो अकेले भी मज़ा करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब भी उनमें से हूँ कि अकेले भी मज़ा करती हूँ। गुस्सा भी ऐसी बात नहीं, इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत कहा सुना फिर अपने मन मौजी हो गए। तो इसी तरह इंसान को होना चाहिए। तो आजकल का जो है वो रिवाज ये है कि घर से हॉल से घर, और बस बहुत सोच समझ के बात करना, बहुत सोच समझ के उठना बैठना, तो ऐसा चल रहा है। खैर ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन हालांकि आजकल के दौर के लोगों में बहुत स्टैमिना है, बहुत बर्दाश्त है। पहले तो बर्दाश्त भी नहीं होती थी। शादियों में आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत बड़े बड़े फड्डे हो जाते थे, लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आता था उस ज़माने में। अब नई दौर की शादियाँ हैं, हम वो भी देख रहे हैं। अभी हमारी एक बहन थी, उनकी बच्ची की शादी हमने देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उसमें। और वलीमे में हम नहीं जा सके क्योंकि भाई मसला हो गया था, इस वजह से नहीं जा पाए। अब माशाल्लाह एक और बेटी की शादी की तैयारी है, इंशाल्लाह उसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत अल्लाह उनको सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी ख़त्म करती हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप खुश रहें और मेरी तरफ से आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।